गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टीज, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग फिर से आपको हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो पोइट्री है आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक से, वो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दिस पोएम इज रिटन बाय कैरोलिन वेल्स, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड यू इन योर प्रीवियस क्लास that Caroline Wells 1862 to 1942 was an American writer who was famous for books based on mystery. Okay, so ये जो आपका जो टॉपिक है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ओके, तो वो अपने हिसाब से वो एक तरह से इस चैप्टर को, इस पोएम को हिलेरियस वे में डिस्क्राइब की हैं सारे एनिमल्स के बारे में, कि सारे एनिमल्स के नेचर कैसे हैं और इंसानों को क्या फील होता है जब अगर इन एनिमल्स उनके सामने अगर आ जाए। ओके, सो इसमें क्या है, द पोएट इज डिस्क्राइबिंग द वेरियस वाइल्ड एनिमल्स। ओके, दीज एनिमल्स आर वेरी डेंजरस and she has introduced them one by one in a very funny way. Okay, so first of all she tells us about an Asian lion. Okay, Asian lion कौन था? She says that if you are visiting the jungles of the east and there you see an animals which has tawny skin. टॉनी स्किन मैंने आपको बताया था ना, टॉनी स्किन को किसको कहते हैं? टॉनी स्किन को बोलते हैं येलोइश ब्राउन कलर। ठीक है, तो जो शेर का जो पूरा शरीर का जो रंग होता है वो ये टॉनी कलर का होता है। ओके, सो शी सेज दैट इफ यू आर विजिटिंग द जंगल ऑफ द ईस्ट, there you see an animal which has tawny skin and he roars so loudly, then you will die out of fear. Okay, मैंने आपको बताया था ना कि जब अगर शेर अगर आपके सामने अगर आ जाए और उसके गुर्राने से, उसका गुर्राना इतना ज़्यादा डरावना होता है कि लोग उसके गुर्राने से ही मर जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है ये आपके एशियन लायन का डिस्क्रिप्शन है। ओके, नेक्स्ट इन द लाइन इज द बंगाल टाइगर। ओके, बंगाल टाइगर क्या होता है? बंगाल टाइगर उनको कहते हैं जो कि मतलब सुंदरबन के तरफ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को ही बंगाल टाइगर कहते हैं। That in this line the poet says that the Bengal tiger that she has explained to be a royal animal. Okay, royal animal that at once attack and kills a man. Okay, मतलब जो रॉयल बंगाल टाइगर जो होते हैं वो लोग अगर इंसान को अगर देख लेते हैं तो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ओके, सो दैट एट वंस अटैक एंड किल ए मैन, और उनके अटैक वो जब अटैक करते हैं वो एक इंसान को मार सकते हैं। ठीक है, सो शी सेज बाय एडिंग ह्यूमर। ठीक है, ये जो पोएम है, ये पूरा पोएम जो है ये आपका हिलेरियस वे में पोएट डिस्क्राइब किया है। ओके, कि इसमें कुछ भी डरावना नहीं है, कुछ नहीं है, एक तरह से इसको हंसी मजाक में इस पोएम को कैरोलिन वेल्स जो पोएट है वो इस पोएम को एनिमल्स के बारे में पूरा डिस्क्राइब किए हैं। ओके, सो शी सेज बाय एडिंग ह्यूमर दैट इफ दिस ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्रिप्ड एनिमल, ब्लैक स्ट्रिप्ड एनिमल मतलब क्या होता है? टाइगर। ओके, टाइगर का दो कलर होता है, आपको पता है टाइगर का दो कलर होता है। मतलब कौन कौन सा कलर होता है टाइगर का? एक होता है ब्लैक और एक होता है येलोइश। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि दिस ब्यूटीफुल ब्लैक स्ट्रिप्ड एनिमल्स किल यू एंड ईट्स यू, देन यू हैव श्योरली मेट ए रॉयल बंगाल टाइगर। ओके, तो यहाँ पे रॉयल का मीन्स क्या होता है? किंग, किंग ऑफ ए जंगल जिसको कहते हैं। ठीक है, तो
इसीलिए इस दो आपके इसमें आप पूरा डिस्क्राइब किया गया है किसके बारे में, आपके टाइगर के बारे में, एशियन टाइगर के बारे, एशियन लायन के बारे में और रॉयल बंगाल टाइगर के बारे में। ओके, आपके 2 स्टैंजास कंप्लीट हो गए। नाउ कम टू द थर्ड स्टैंजा। ओके, चलो अब हम लोग थर्ड स्टैंजा देखते हैं। थर्ड स्टैंजा में क्या लिखा हुआ है, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं। ओके, if strolling forth a beast you view, whose hide with spots in peppered. Okay, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do not go to roar with pain, he will only leap and leap again. ठीक है, ये जो आपका मतलब स्टैंजा है इसमें क्या बताया गया है, द पोएट सेज दैट इफ यू आर कैजुअली वॉकिंग इन जंगल, ओके, यू विल मीट एन एनिमल हु हैज ए स्किन विथ स्पॉट्स। ठीक है, यहाँ पे पेपर्ड का मीनिंग क्या होता है, पेपर्ड का वैसे तो हम लोग पेपर जैसे ब्लैक पेपर होता है, वाइट पेपर, वो एक तरह से क्या होता है, वो एक तरह से स्पॉट के जैसे गिरता है ना नीचे, तो इसीलिए यहाँ पे पेपर्ड को स्पॉट से कंपेयर किया है। ओके, सो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यू विल मीट एन एनिमल हु हैज ए स्किन विथ स्पॉट्स ऑन इट। ओके, दिस एनिमल इज सो फास्ट, मतलब जो लेपर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट दौड़ता है। ओके, मतलब वो इतना उछल उछल के इतना तेज दौड़ता है कि कोई भी गाड़ी को वो चेस कर सके। ओके, तो इसमें क्या बता रहा है कि सो फास्ट दैट इट विल लेप ऑन यू। लेप क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेप? लेप मतलब जंप टुवर्ड्स समवन। ठीक है, जैसे कोई अगर दौड़ रहा है तो लेपर्ड उसको झपट्टा मार के उसके पास मतलब जंप करके उसको दबोच सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इट विल लेप ऑन यू एट वंस, विच मीन्स दैट इट विल जंप ऑन यू। ओके, दिस जंपिंग इज एन इंडिकेशन दैट इट इज none other than the leopard. Okay, moreover she adds that if you will cry out in pains, okay, cry out in pains, it is not going to be of any use as it will keep on jumping on you. So in this stanza the poet has explained the characteristic ऑफ ए लेपर्ड। तो ये जो पूरा जो स्टैंजा है इसमें पोएट ने लेपर्ड का एक तरह से नेचर जो है वो पूरा डिस्क्राइब की है। ठीक है, तो इसमें क्या डिस्क्राइब किए कि लेपर्ड कैसा दिखने में होता है, तो लेपर्ड का जो स्किन होता है वो चितकबरा होता है। यहाँ पे जो पेपर्ड बोल रहा है, पेपर्ड मीन्स स्पॉट, ब्लैक स्पॉट्स जिसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेपर्ड का मीनिंग क्या हुआ है, चितकबरा। ओके, तो लेपर्ड का जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी का जो कलर होता है वो क्या होता है, पेपर्ड होता है। ओके, फिर लेपर्ड क्या होता है, लेपर्ड अगर झपट्टा किसी के ऊपर मारे तो वो दौड़ के उसको फटाफट दबोच सकता है। ओके, ये एक और नेचर हुआ। और अगर तुम एक तरह से रोर कर रहे हो, ओके, अगर तुम रोर कर रहे हो तो फिर उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, रो रहे हो, छटपटा रहे हो, लेकिन फिर भी लेपर्ड जो है वो आपको कभी छोड़ेगा नहीं। अंडरस्टूड? सो इन दिस स्टैंजा यही आपको बता रहा है कि लेपर्ड का जो नेचर है वो कैसा होता है। ओके, ये तो हुआ आपका थर्ड स्टैंजा। ओके, सो चलो हम लोग थर्ड स्टैंजा में कौन कौन सा हार्ड मीनिंग वर्ड है वो हम लोग चलो पढ़ लेते हैं। इसमें देखो, इसमें सबसे पहले आपको दिखेगा स्ट्रोलिंग। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रोलिंग?
स्ट्रोलिंग मीन्स वॉकिंग कैजुअली, मतलब जो धीरे 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 चले, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोलिंग। ओके, अब आता है फोर्थ, FORTH। फोर्थ मीन्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ना। ओके, फोर्थ मीन्स आगे बढ़ना। हाइड, हाइड क्या होता है, स्किन ऑफ एनिमल्स, मतलब यहाँ पे देखो इस लाइन में क्या बता रहा है, इस लाइन में बता रहा है कि whose hide with spots in leopard, मतलब लेपर्ड का जो स्किन होता है, स्किन को बता रहा है, उसकी जो स्किन है वो किससे ढका हुआ होता है, स्पॉट से ढका हुआ होता है। तो यहाँ पे हाइड का मीनिंग क्या हुआ है, स्किन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। पेपर्ड, पेपर्ड मीन्स क्या होता है, हियर इट मीन्स द स्पॉट्स। ओके, पेपर्ड मीन्स स्पॉट्स। पेपर्ड का मैंने आपको बताया चितकबरा जिसको कहते हैं, लेपर्ड का जो पूरा बॉडी होता है वो पूरा चितकबरे रंग से होता है, तो पेपर्ड मीन्स स्पॉट्स। ओके, लेफ्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स जंप टुवर्ड्स समवन, किसी के तरफ कूद के जंप करके उसके पास जाना, ठीक है। तो ये हुआ आपका थर्ड स्टैंजा का पूरा डिस्क्रिप्शन। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ स्टैंजास। फोर्थ स्टैंजा में आपका क्या है, ये जो स्टैंजा है ये पूरा बियर के ऊपर है। ओके, अंडरस्टूड। बियर, बियर क्या होता है, बियर मीन्स भालू, ठीक है। अब हर भालू टेडी बियर जैसा नहीं होता है कि आप जाओ और उसको दबोच लो, ठीक है। ये वाला जो बियर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, अगर आप इसको दबोचने जाओगे टेडी बियर समझ के तो वो आपको पकड़ के खा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस बियर को टेडी बियर मत समझना, ये बियर दूसरा बियर होता है, ये बियर खूंखार बियर होता है। ओके, फेरोशियस बियर होता है। सो ये जो आपका स्टैंजा इसमें क्या बोल रहा है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड यू मीट ए क्रिएचर्स देयर, ओके, who hugs you very very hard, be sure it's a bear. If you have any doubts I guess he will give you just one more cares, ठीक है। अब इस स्टैंजा में क्या बता रहा है, अब the poet says if you walking in the lawn area of your house, okay, and you meet a creature which hugs, ठीक है। हग्स मीन्स क्या होता है, हग मीन्स गले या फिर गले मिलना या फिर दबोचना, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यू मीट ए क्रिएचर विच हग्स यू टाइटली, इट इज ए बियर, ठीक है। शी फर्दर एड्स दैट इफ यू आर स्टिल इन डाउट्स regarding the animals, the easiest way is that he will keep hugging and touching you very gently, okay. The act of his will make you sure about his identity, about its identity, okay. You will come to know that it is a bear, okay. इसमें क्या बता रहे हैं, अब यहाँ पे बियर का जो नेचर होता है, जो बैर, हम लोग इसको बैर भी कहते हैं, ठीक है, बैर। तो इजी वर्ड जो होता है वो होता है बियर, अगर उसको थोड़ा प्रोफेशनल वे में अगर देखा जाए तो उसको बैर कहते हैं, ओके। सो ये जो बैर है ये क्या करता है, ये मतलब किसी के भी लॉन में वो घुस जाता है, ठीक है, लॉन में घुस के वो राउंड लगाता है, ठीक है। अगर कोई इंसान अगर उसको अगर देख लेता है, ठीक है, तो वो उसके पास दौड़ दौड़ के उसको हग करने जाता है, लेकिन उसका जो हग है मतलब गले मिलना जो है वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है, उससे इंसान मर भी सकता है, ओके। तो बी श्योर इट्स ए बियर, आप लोग श्योर रहना कि वो एक बियर है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, अगर आप लोगों को कोई डाउट्स है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, और वो जो है वो आई गेस मतलब मुझे लगता है कि वो शायद आपको कम टू नो एक तरह से श्योर अबाउट इट्स आइडेंटिटी, टू नो दैट इट इज़ ए बियर, वो केयरफुली आपको हक करता है और उससे इंसान मर भी सकता है, ठीक है। तो यही इसमें बेयर का जो है
बेयर का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पूरा दिया हुआ है, बेयर का नेचर दिया हुआ है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये हुआ आपका बेयर वाला स्टैंजा। ओके, नाउ 2 क्रिएचर्स के बारे में इस पैराग्राफ में बता रहा है। एक होता है हाइना, ठीक है, एक होता है हाइना, एंड नेक्स्ट होता क्या है? नेक्स्ट होता है क्रोकोडाइल। वेरी गुड। तो जो हाइना जो होता है वो, और क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है? क्रोकोडाइल मीन्स मगरमच्छ। ओके, मगरमच्छ क्या होता है? मगरमच्छ आपके तालाब या फिर किसी कीचड़ दलदल जगह पे वो मिलता है। ओके, और जो आपका ये है हाइना, जो है हाइना वाइल्ड एनिमल्स होता है, ठीक है। तो इस पैरा में क्या बता रहा है? इस पैरा में हाइना और क्रोकोडाइल को कंपेयर करके इस पैरा में पूरा डिस्क्राइब करें। तो पैरा चलो पढ़ लेते हैं हम लोग। दो टू distinguish beast of prey, a novice might nonplus. The crocodile you always may tell from the hyena. Thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodile. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं हिंदी में आपको बता दे रही हूँ कि इस हिंदी में क्या बता रहा है कि जो हाइना है, ठीक है, वो अगर रोता है, ठीक है, तो वो एक तरह से क्रोकोडाइल जैसा लगता है। मतलब उसकी जो आवाज़ होती है वो क्रोकोडाइल जैसा होता है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल टीयर्स मीन्स क्या होता है? क्रोकोडाइल टीयर्स को एक तरह से बोलेंगे कि फेक टीयर्स, ठीक है। फेक टीयर्स को हम लोग क्रोकोडाइल टीयर्स हम लोग कह सकते हैं। तो वैसे ही हाइना जो है, हाइना अगर रोता है तो उसका भी रोने वाला जो वो रहता है, वो उसका नेचर रहता है, वो ऐसा लगता है कि वो फेक रोता है, ठीक है। तो इसीलिए हाइना को क्रोकोडाइल के साथ कंपेयर किया गया है। सो द पोएट सेज दैट फॉर समवन हु इज न्यू टू द जॉब ऑफ रिकॉग्नाइजिंग एनिमल्स, it will be like a puzzle to recognize animals that hunt other animals for their food. Okay, so here the poet tries to help out the readers by telling the differences between two animals. Okay, he says that the hyenas will be smiling, whereas it is a crocodile, it is always in tears. Both of the animals are dangerous. ठीक है, तो इस चैप्टर में, मतलब इस पैरा में यही बता रहा है कि हाइना और क्रोकोडाइल दोनों ही डेंजरस होता है, ठीक है। लेकिन जब क्रोकोडाइल रोता है, ओके, क्रोकोडाइल जब रोता है तब हाइना, उसका जो मतलब आवाज़ होता है, क्रोकोडाइल जब रोने वाली जो आवाज़ होता है, उसकी आवाज़ ऐसा लगता है कि कोई हाइना हंस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स, बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, ठीक है। हाइना जो है वो ज़्यादातर हंसते रहता है, ठीक है, ज़्यादातर वो हंसते रहता है, लेकिन अगर वो रोता है तो वो कंप्लीटली क्रोकोडाइल जैसा आवाज़ निकालता है। तो इस पैरा में यही बताया गया है। अंडरस्टूड एवरीवन? अब मैं आपको इसका जितना भी हार्ड वर्ड मीनिंग है इस पैरा का, वो मैं बताने वाली हूँ। डिस्टिंग्विश, सबसे फर्स्ट लाइन में आप देखोगे डिस्टिंग्विश लिखा हुआ है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टिंग्विश? डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंशिएट, ओके। फिर बीस्ट ऑफ प्रे, so what is the meaning of beast of prey? Any animals that hurts other animals for food, ठीक है। beast of prey means क्या होता है? शिकार, ठीक है। beast मतलब एनिमल, ठीक है। तो एनिमल जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करता है उसको क्या बोलते हैं? beast of prey. Understood everyone? So अब novice. So what is the meaning of novice? Novice means someone new to the job, ठीक है,
कोई नया किसी जॉब पे आया है उसको क्या बोलते हैं, नोवाइस. ओके. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन प्लस? नॉन प्लस मीन्स बी कंफ्यूज, कंफ्यूजन में रहना कि क्या हो रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. तो अगर कोई इंसान अगर क्रोकोडाइल की आवाज़ सुनता है, हो सकता है वो हाइना हो, ठीक है. और अगर हाइना की आवाज़ सुन रहा है तो हो सकता है वो क्रोकोडाइल हो. तो मतलब इंसान कंफ्यूज होता है इन दोनों क्रिएचर्स को लेकर, ठीक है. तो ये हुआ आपका, ये स्टैंजा आपका कंप्लीट हो गया. अंडरस्टूड एवरीवन? तो ये आपका कौन सा स्टैंजा है? ये आपका है 5th स्टैंजा. ओके, 5th स्टैंजा कंप्लीट हो गया. नाउ कम टू द 6th स्टैंजा. ओके, now come to the last stanza. Okay, last means 6th stanza. Okay everyone, so in this stanza poet says about a chameleon. Okay, so what is the meaning of chameleon? Chameleon means गिरगिट. Okay, chameleon का जो meaning होता है वो क्या होता है, गिरगिट. So let's continue with this stanza. The true chameleon is small, a lizard sort of things. He has not any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, this the chameleon you see. ठीक है. अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो पोएट है, ओके, पोएट यहाँ पे chameleon मीन्स जो गिरगिट है, गिरगिट का नेचर डिस्क्राइब कर रहा है कि गिरगिट जो है वो बिल्कुल लिजार्ड की तरह दिखता है, ठीक है. लेकिन किसी ब्रांच पे अगर आपको कुछ नहीं दिखता हो, ठीक है, कोई मतलब वैसे तो जितना भी छिपकली या फिर ये सब है वो कहीं भी घूमते रहते हैं तो वो दिखाई देते हैं, ठीक है. बट कमीलियन का एक क्या नेचर होता है, वो अपना रंग बदल सकता है, ठीक है, वो अपना रंग बदल सकता है. तो अगर वो किसी ट्री के ब्रांचेस पे अगर बैठा है तो वो अपने आप को उसी ट्री के कलर में वो कर देता है, एकदम अपने आप को कन्वर्ट करता है. ओके, तो इस द पोएट सेज इन दिस स्टैंजा दैट द नेक्स्ट इज chameleon. ओके, विच इज स्मॉल क्रिएचर. इट लुक्स टू इज दैट ए chameleon. ओके, इसमें क्या बता रहा है कि यहाँ पे दो एनिमल्स के साथ, मतलब एक एनिमल्स के साथ कमीलियन को कंपेयर कर रहा है और वो एनिमल क्या है, लिजार्ड. ओके, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इट लुक लाइक से लिजार्ड बट द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट कमीलियन डजंट हैव ईयर्स एंड विंग्स. ठीक है, यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कमीलियन को या तो नहीं उनका कान भी नहीं होता है और उनका विंग्स भी नहीं होता है. विंग्स मतलब क्या होता है, पर. ओके, तो कैमिलियन और लिजार्ड ये क्या होता है, ये एक ही जाति के होते हैं. जैसे कि रेप्टाइल जो होता है, रेप्टाइल में आपका क्रोकोडाइल भी आता है, ठीक है, बट क्रोकोडाइल जो है वो एक तरह से बड़ा रेप्टाइल होता है और कैमेलियन और भी आपका बड़ा होता है. बट यहाँ पे छोटे कैमेलियन के बारे में बात कर रहे हैं कि कैमेलियन और लिजार्ड एकदम सेम दिखते हैं, बट कैमेलियन का जो नेचर है वो थोड़ा अपग्रेडेड होता है. अंडरस्टूड एवरीवन. तो अपग्रेडेड होने के कारण वो क्या करता है, वो अपने आप को किसी भी सरफेस पे उस रंग का वो अपने आप को बना लेता है, अपने आप को मोल्ड कर लेता है. ठीक है, तो कोई भी देख नहीं सकता कि वो क्या है. ठीक है, बहुत गौर से अगर कोई देखेगा तो उसको दिखेगा कि हाँ ये एक क्या है, गिरगिट है. ओके, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इट मस्ट बी ए कैमेलियन सिटिंग ऑन इट, इट हैज चेंज्ड इट्स कलर इन द कलर ऑफ ट्री. तो वो किसी भी ट्री पे अगर बैठा हो तो अपने आप को उस ट्री का रंग कर देगा, किसी लीफ पे बैठा हो तो वो अपने आप को लीफ के कलर में कन्वर्ट कर देगा. तो यहाँ पे गिरगिट का ये मतलब नेचर होता है. तो इस पोएम में बेसिकली जो पोएट है वो क्या बताने की कोशिश की है, वो बताने की यही कोशिश की है हिलेरियस वे में कि सारे एनिमल्स का नेचर कैसा कैसा होता है. सबसे पहले क्या आया, एशियन लायन आया, फिर उसके बाद सेकंड स्टैंजा में क्या आया, रॉयल बंगाल टाइगर,
थर्ड स्टैंजा में क्या आया, लेपर्ड, फोर्थ स्टैंजा में क्या आया, बेयर, फिफ्थ स्टैंजा में क्या आया, हाइना और क्रोकोडाइल, ठीक है, और सिक्स स्टैंजा में क्या आया, खमीलियन। ओके, तो ये हुआ आपका कंप्लीट पोएम। पोएम का क्या नाम है, इस पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ओके, मैंने आपको ये पूरा कंप्लीट करवा दिया है। अब आप लोगों को ये जो पूरा जो पोएम है वो अपने वर्ड्स में राइट इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। एक मेक ए शॉर्ट नोट अबाउट दिस पोएम इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। तो ये आपको अपना कंप्लीट करना है। ओके, सो थैंक यू and have a good day everyone.